हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का 40% सिलेबस जो है वो घटेगा। बिल्कुल घटा। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसी शुक्रवार तक का जो सप्ताह है, मतलब इसी सप्ताह में आप लोगों को सिलेबस देगा नया, वो भी दिया। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9th 10th और 11th का साइंस, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के बारे में देखा। उन सभी में हम लोगों ने यही देखा कि 40% या उससे ज़्यादा सिलेबस को घटाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी पर। ठीक है, क्लास 11th का जियोग्राफी। ठीक है, क्लास 11th का जियोग्राफी पर देखने वाले हम लोग कि इसमें कौन कौन से अध्याय हम लोगों को पढ़ना है और कौन सा अध्याय को नहीं पढ़ना है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया। तो जैसे कि आप लोगों का पहला अध्याय जो कि है वो है भूगोल एक विषय के रूप में, ये बिल्कुल पढ़ना है। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस अध्याय को भी पढ़ना है। अध्याय 4 जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इस अध्याय को भी पढ़ना है। उसके बाद है खनिज एवं शैल, इस अध्याय को भी पढ़ना है। और उसके बाद है भू आकृति प्रक्रिया, यह भी पढ़ना है। और उसके बाद अध्याय 7 जो है भू आकृतियां तथा उनका विकास, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है। मतलब एक अध्याय इस पहला बुक से हटाया गया है। ठीक है, वैसे एक अध्याय अभी और भी अध्याय बाकी है, मतलब 1 से लेकर 6 तक हम लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है, लेकिन 7 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 8 को हम लोगों को पढ़ना है, जो कि है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। संगठन संरचना को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अध्याय 9 जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अध्याय 9 जो कि है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, इस अध्याय को आप लोगों का हटा दिया गया, मतलब ये अध्याय नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 जो है आप लोगों का वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, इस अध्याय को भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो मैं बस इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि कौन सा अध्याय हमको पढ़ना है, कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। कल हम लोग 11 बजे लाइव आने वाले हैं। ठीक है, ठीक 11 बजे लाइव आने वाले हैं, और उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इतना जो सिलेबस हटाया गया, इससे हम लोगों को फ़ायदा है या नुकसान है, या और भी बहुत सारा कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं हटाना चाहिए था, कौन सा चैप्टर नहीं हटाना चाहिए था, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे 11 बजे। ठीक है ना। उसके बाद है अध्याय 11, जो कि है वायुमंडल में जल, इस अध्याय को हमको पढ़ना है। अध्याय 12 जो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको हटा दिया गया है। अध्याय 13 जो है महासागरीय जल, इस अध्याय को पढ़ना है। अध्याय 14 जो है महासागरीय जल संचलन, इस अध्याय को भी पढ़ना है। पृथ्वी पर जीवन, इस अध्याय को भी पढ़ना है। और जैव विविधता एवं संचलन संरक्षण, इसको भी पढ़ना है। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग ये देख रहे हैं कि इस अध्याय में इस बुक में 5 अध्याय को हटाया गया है। उसके बाद दूसरा बुक जो है, जो कि भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक में हम लोगों का पहला अध्याय पढ़ना है, जो कि भारत स्थिति। दूसरा अध्याय जो कि है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, इस अध्याय को भी पढ़ना है। उसके बाद है अध्याय 3 अपवाह तंत्र, इसको भी पढ़ना है। लेकिन अध्याय 4 जो है जलवायु, इसको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 जो है प्राकृतिक वनस्पति, इस अध्याय को भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 6 है मृदा, इस अध्याय को हमको पढ़ना है। लेकिन अध्याय 7 जो है प्राकृतिक संकट तथा आपदा, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है। मतलब इस बुक में भी 3 अध्याय को हटाया गया है कुल 7 में से। ठीक है ना। उसके बाद जो प्रकार्यात्मक कार्य जो है, ये जो तीसरा बुक है, ठीक है ना, टोटल इसमें 8 चैप्टर है। इसमें अध्याय 1 मानचित्र का परिचय पढ़ना है। मानचित्र मापनी, इसको भी पढ़ना है। अक्षांश, देशांतर और समय, इसको भी पढ़ना है। लेकिन मानचित्र प्रक्षेप प्रक्षेप जो है, इसको नहीं पढ़ना है। स्थलाकृति मानचित्र, इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद वायब फोटो का परिचय, इसको भी नहीं पढ़ना है। और जो 7वां चैप्टर है आप लोगों का सुदूर संवेदन का परिचय, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। अध्याय 8 जो है मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है।
मतलब आप लोगों का जो तीसरा बुक है इसमें से आप लोगों का 4 अध्याय को हटाया गया है, सिर्फ 4 अध्याय को पढ़ना है 8 में से। तो ये था आप लोगों का जियोग्राफी का, क्लास 11 जियोग्राफी का। कल हम लोग इस पर लाइव आकर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। बस अभी मैंने ये बताया कि किस अध्याय को पढ़ना है और किस अध्याय को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ठीक है। यदि आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।